शाम का वक़्त है, सूरज ग़ुरूब हुआ चाहता है, चंद मिनट ही बाकी हैं, तो मैंने कहा चलें आपसे बात कर लें। दोस्तों, एक शख्स था, वो सूडान में रहता था पाकिस्तानी, लेकिन वो सूडान में गया। तो वो स्टूडेंट था असल में मेडिकल का। तो उसने एक अजीबो-गरीब वाक़या अपना सुनाया। उसने एक पेपर देना था, पेपर जो था वो फ़िनलैंड में था। तो उसने वहाँ से बज़रिया डाक जो रजिस्ट्रेशन करवाई और फ़ी पे की, जैसे कि हमारे इधर होता है पंजाब यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी के हम फ़ी यहाँ से पे कर देते हैं। तो इसी तरह उसने भी फ़ी पे की। जो फ़ी बनती थी वो बनती थी $309, लेकिन उसके पास खुले पैसे नहीं थे, तो $310 उसने जो है ना फ़ीस सबमिट करवा दी। तो कुछ दिन बाद उसके जो स्लिप वगैरह आ गई और उसने पेपर भी दे दिए। उसने, वक़्त गुज़र गया, रिज़ल्ट वगैरह भी आ गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसे एक डाक मसूल हुई। उधर डाक में उसने देखा खोल के, उसमें $1 था। अब वो हैरान हुआ कि ये $1 कहाँ से आया। तो उसके साथ एक छोटी सी पर्ची थी जिसमें वजह लिखी थी कि ये डॉलर आपके पास कहाँ से आया है। दोस्तों, असल में ये वही डॉलर था जो उसने एक यूनिवर्सिटी को फ़ी $1 ज़्यादा पे की थी, यानी कि $309 बनते थे और $310 उसने पे किए थे। तो उस पर्ची में लिखा हुआ था कि हम आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं, तो आपने इस तरह $309 फ़ी बनती थी, आपने $1 अजाफ़ी दिया जो कि हम आपको वापस रिटर्न करने हैं। यानी कि हमारा जो हक़ था वो $309 का था, वो हमने ले लिया, और जो $1 आपने अजाफ़ी दिया है वो हम उसका हक़ नहीं रखते, लिहाजा हम उसको आपको वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो सब लोग ये जानते हैं कि डाक जो है उस पर टिकट वगैरह का भी ख़र्चा आता है। तो वो तकरीबन $1 या $2 के दरमियान जो है ना टिकट वगैरह उस पर ख़र्चा आता है, $1 से ज़्यादा ही ख़र्चा आता है। तो वो कह रहा था कि मेरे लिए ये चीज़ बहुत हैरानकुन थी कि एक मुल्क है, गैर इस्लामी मुल्क है, उनके इतने अच्छे अखलाक हैं कि वो जो $1 उनको ज़्यादा दिया उन्होंने वो भी वापस कर दिया, हालांकि उस पे जो टिकट लगते हैं बैग पे उनकी कीमत $1 से भी ज़्यादा थी। लिहाजा ये उसके लिए हैरानकुन बात थी। दोस्तों, इसी तरह हमारा वो दोस्त बता रहा था कि वो शॉप पर गया तो उसने एक चीज़ देखी वहाँ, लाइक पेंसिल का डब्बा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो 2 डब्बे थे, इकट्ठे रखे थे। उसने गौर से देखा, सेम क्वालिटी सेम थिंग थी, वो हर चीज़ सेम थी उसकी, लेकिन उसमें प्राइस का डिफरेंस था। एक पे 18, एक की प्राइस जो थी वो 18 पेनीज़ और दूसरे की जो प्राइस थी वो 20 पेनीज़ थे। उसने देखा कि हर चीज़ सेम है लेकिन इनकी प्राइस मुख्तलिफ है और ये अलग-अलग रखे हुए हैं। अब उस दोस्त ने सवाल किया दुकानदार से, शॉपकीपर से, कि ये आपने अलग-अलग क्यों रखे हुए हैं, इनकी प्राइस डिफरेंस है। तो उसने कहा कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो इनकी डेट और प्राइस ये डिफरेंट है। इसकी वजह यह है कि ये आती है साथ वाले मुल्क से, नाइजीरिया से, तो वहाँ कोई कीमतों में अप्स एंड डाउन आया है, तो उसकी वजह से जो है ना इसकी कीमतों में यकदम इजाफ़ा हो गया। तो अब जो 18 पैनी की थी वही चीज़ 20 पैनी की। तो वो पाकिस्तानी भाई कहने लगा कि आप इनको मिक्स करके क्यों नहीं बेचते, दोनों डब्बों को इकट्ठा कर लें, तो इस तरह आपकी ये जो 18 पैनी वाली हैं ये भी 20 पैनी में फ़रोख्त हो जाएंगी। उसने कहा कि बात आपकी सही है, लेकिन ये धोखा है, क्योंकि मैंने इसको 18 पैनी के हिसाब से ख़रीदा था, मैं उसको 18 पैनी के हिसाब से बेचना चाहता था, और अब अगर उनके मुल्क में कोई फॉल आया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मुनाफाखोरी शुरू कर दूं। उसने कहा कि सिंपल सी बात है, पहले ये 18 पैनी वाले लोग ख़रीद लेंगे, उसके बाद ये 20 पैनी वाले लोग ख़रीद लेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि मैं इसको मिक्स करके बेचूंगा। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा लें, एक हमारा मुल्क है जहां मुनाफाखोर जगह जगह बैठे हुए हैं। आप यही हिसाब लगा लें कि हमारे मंथ में लेट्स सपोज ऐलान हो जाता है कि गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि पेट्रोल की कीमत $1 बढ़ रही है, तो इधर क्या होता है 26 या 27 तारीख को जो है ना पेट्रोल पंप क्लोज़ कर देते हैं, और जितना भी स्टॉक है पेट्रोल का वो ला के उसमें डाल लेते हैं पंप में। तो होता ये है कि
उसके बाद 3 दिन वो कहते हैं कि जी पेट्रोल ख़त्म हो गया। और जैसे ही यकम आती है, रात 12 बजे के बाद यकम स्टार्ट होती है, तो वही पेट्रोल वाफिर मकदार में अवेलेबल होता है और वो बेचते हैं। ये भी एक किस्म की मुनाफाखोरी के लिए स्टॉक किया, जो कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है और माशरती लिहाज से भी गलत है। दोस्तों, शायद इन्हीं वजूहात की वजह से हम पीछे रह गए हैं। जो माशरती इक़दार हमारे मुसलमानों के होने चाहिए तो वो हमें नहीं है, वो दूसरों ने अपना लिए। शायद वो इसीलिए हमसे आगे निकल गए। और दोस्तों, चंद पैसों की खातिर हम इस्लामी इक़दार, माशरती इक़दार, इवन के हर चीज़ भूल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। तो पैसों का क्या है, ज़िंदगी कोई इतबार नहीं है, चंद दिन की ज़िंदगी है, लिहाजा इसे अच्छी तरह गुजारें और जो मुनाफाखोरी है, स्टॉक है, इसे बचें। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जो दोस्त पहली मरतबा हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी हमारी मुलाकात होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नईम खान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।